नमस्कार, मैं आयुष मेहरा आप सभी का पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एएफएस मनोरी प्रयागराज के पॉडकास्ट चैनल विहान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम लाए हैं संस्कृति, संवेदना और सभ्यता को एक सूत्र में बांधकर भारत के भाषा विविध उत्सव और साहित्य की वाणी को फेस्टिवल्स ऑफ मैनी टंग एंड वॉइसेस ऑफ लिटरेचर। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं हिंदी भाषा के गहन अज्ञेता और विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा सर। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय सरकार भाषा उत्सव मना रही है। यह उत्सव एक भारत और श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देता है। इसी संदर्भ में मेरा पहला प्रश्न है कि यह बहुभाषी उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुभाषी उद्देश्य भाषा उत्सव मनाने का उद्देश्य यह है कि हमारे जो विद्यालय के विद्यार्थी हैं, वो भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं को जानें और विभिन्न भाषाओं को जान कर के वह इस बात के बारे में अवगत हों कि हर भाषा एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। सांस्कृतिक धरातल पर भी, मानवीय धरातल पर भी, जिससे व्यक्ति अपने भावों की अभिव्यक्ति इस तरह से करता है। तो यही इस भाषा उत्सव को मनाए जाने का उद्देश्य है। सर, कहावत है कि भाषा मन की खिड़की है। आप इसे कैसे देखते हैं? भाषा मन की खिड़की बिल्कुल है और हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। भाषा ही हमारे विचारों का आदान-प्रदान का एक मुख्य साधन भी है। तो इस तरह से भाषा हमारी बहुत सी जो मन की गहराई है, ठीक है ना? उसे वो व्यक्त करने का एक सशक्त साधन है। सर, क्या बहुभाषिकता युवाओं को वैश्विक अवसरों से मजबूत बनाती है? बिल्कुल, मजबूत बनाती है। आजकल जहाँ वैश्विक परिदृश्य में जहाँ रोज़गार के जो साधन हैं, वो हमारे पास जो है जहाँ हम देखते हैं कि नए-नए साधन जुड़ रहे हैं, वहीं बहुभाषिक भाषा जानने के कारण क्या होता है, रोज़गार के अवसर व्यक्ति को मिलते हैं, ठीक है? तो वो व्यक्ति न केवल अपनी भाषा बल्कि और भी भाषाएँ जान कर के वो अपने लिए रोज़गार के नए-नए सृजन खोज लेता है। तो इस प्रकार से जो भाषा है, वो एक प्रकार का रोज़गार प्रदान करने का भी एक साधन है। सर, हुँ, आज सोशल मीडिया भाषा को तेजी से बदल रहा है। हुँ। क्या यह बदलाव युवाओं के लिए सकारात्मक बिल्कुल, है या ये जो चुनौती? है भाषा एक्चुअली क्या है कि ये जो भाषा है, युवाओं में अनेक तरह की भाषाओं को आजकल पालन करने का तेज़ी से प्रचलन बढ़ चला है। युवा लोग अपनी मूलतः भाषा छोड़ रहे हैं और दूसरी भाषाओं को अपना रहे हैं। ठीक है, अच्छी है, अन्वेषण या अनुसंधान करना चाहिए, लेकिन अपनी जो मूल भाषा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसकी गहराई से अपने आप को हमेशा जोड़े रखने चाहिए। तो यही मैं युवाओं से कहूँगा कि वे दूसरी भाषाओं को भले ही अपनाएँ, लेकिन अपनी भाषा को भी वो भाषा और संस्कृति को भी ना छोड़ें। सर, क्या आपको लगता है कि बहुभाषी युवा समाज में संवाद संकट को कम कर सकते हैं? देखिए, जैसा है ना कि जैसे पुल 2 किनारों को जोड़ता है, वैसे ही भाषा भी लोगों को जोड़ने का काम करती है। जब व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं को जब जानता और समझता है, तो वो लोगों की भावनाओं को, उनकी संस्कृतियों को भी समझता है। कहीं न कहीं जो गलतफ़हमी होती है, तो बहुभाषिक होने के कारण जो व्यक्ति होता है, वह उस भाषा को समझने के कारण वो गलतफ़हमी दूर कर सकता है। तो इस तरह से ये जो बहुभाषी जानने का जो ये प्रचलन है या बहुभाषी भाषा को जानने का जो एक तरह से युवाओं में जो उन्माद है, ये बहुत हद तक हमारी सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में मदद भी करेगा। सर, युवाओं को आप भाषा और साहित्य के संदर्भ में कौन-सा जीवन मंत्र देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि भाषा को उन्हें सीखना चाहिए, ठीक है? साहित्य को उन्हें जो है जीना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति को निर्भीक बनाना चाहिए। जब इन तीनों का समन्वय होगा, तो व्यक्ति बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ेगा और समाज को कहीं न कहीं वो सार्थक संदेश दे सकेगा। धन्यवाद सर, आज आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। आपकी बातें हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक हैं। इसी के साथ आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं।